कार्याणां सकल प्रतिबंधक निवृत्ति पूर्वकं सफलता सिद्ध्यर्थं सर्वत्र विजयार्थं। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षतद् भारतं नाम भारती यत्र संततिः। इसका मतलब समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो है भारत और उसके संतानों को भारतीय कहते हैं। यही है अखंड भारत की जिसका वर्णन हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण में मिलता है। सवाल यही है कि क्या अब अखंड भारत का वो सपना साकार होने का वक्त आ चुका है जो वीर सावरकर से लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने देखा था। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। कहते हैं कि नए रास्तों पर चलकर नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज पीएम मोदी ने एक प्रतिमान गढ़ते हुए नई संसद का उद्घाटन किया तो गिलगित से गारो पर्वत तक तिरंगा लहराने का उनका संकल्प नए संसद भवन में लगे अखंड भारत के इस नक्शे में नजर आया। हर निर्णय आने वाली सदियों को सजाने संवारने वाला है। यहां होने वाला हर निर्णय आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने वाला होगा। मोदी के अखंड भारत का विजन समझने के लिए इस नक्शे को जरा गौर से देखिए। इसमें पुरुषपुर का जिक्र है जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में है। उत्तरापथ है जो पाकिस्तान के हिस्से वाली ग्रैंड ट्रंक रोड है। सिंध पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और सौबीर वर्तमान का मुल्तान है जो पाकिस्तान में है। यूं तो नए संसद भवन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, लेकिन उसमें लगाई गई इस तस्वीर ने मोदी सरकार की रीति नीति को पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया और यह भी संदेश दे दिया कि इच्छाओं को मूर्त रूप देने का वक्त नजदीक आ गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर नई संसद के भीतर लगा यह नक्शा तैरने लगा। लोगों ने लिखा, मोदी आज नहीं तो कल अखंड भारत का सपना साकार करेंगे, क्योंकि मोदी के खाते में वो सभी काम दर्ज हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं। हालांकि नए संसद भवन के अंदर लगाए गए इस नक्शे को आप प्राचीन भारत का नक्शा भी कह सकते हैं। इस नक्शे के बगल में चाणक्य की आकृति भी उकेरी गई है। वो चाणक्य जिन्होंने प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली मौर्य वंश की स्थापना की थी, जिसने 137 सालों तक भारतवर्ष पर राज किया था। तो क्या मोदी की संकल्पना भारत को उसका पुराना वैभव लौटाना है? ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। अखंड भारत की संकल्पना को समझने के लिए जानना जरूरी है कि भारत खंड खंड कैसे हुआ। इतिहास कहता है कि 2500 साल पहले हमारे देश पर कई विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए, खासतौर से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, हूण
यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने अपने अपने समय में भारत को खंडित किया। जानकारी के मुताबिक भारत अब तक 24 बार विभाजित हो चुका है, यानी अलग अलग कालखंडों में भारत से 24 खंड अलग हुए। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में भारत की सीमा ईरान, अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक बताई जाती है। अंग्रेजों के 200 साल के शासनकाल में भारत सबसे ज्यादा बटा। 1947 में आजादी मिली तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई रियासतों को एकजुट किया, लेकिन पीओके, अफगानिस्तान जैसे इलाके भारत से बाहर ही। अब अखंड भारत की पुनर्स्थापना को लेकर मोदी पर लोगों का इतना भरोसा क्यों है, उसे भी समझिए। असल में मोदी के बीते 9 सालों के शासनकाल में वो सब कुछ हुआ है जो पहले असंभव सा लगा। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। यहाँ भव्य राम मंदिर बनने के लिए तैयार है। इसी साल दिसंबर के महीने में मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। कश्मीर, जहां कभी आतंकवाद का बोलबाला था, अब वहां G20 देशों के प्रतिनिधि विकास के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। कश्मीर से धारा 370 हटाने के बारे में पहले की सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, मगर मोदी सरकार ने एक झटके में वहां से धारा 370 खत्म किया और अखंड भारत की तरफ एक अहम कदम बढ़ा दिया। सरदार पटेल ने आजादी के बाद 550 देशी रियासतों को एक कर देश को अखंड बनाया, परंतु एक कसक छूट गई थी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का भारत के अंदर विलीनीकरण तो हुआ, भारतीय संघ के साथ विलीनीकरण तो हुआ, मगर धारा 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर जैसे एक हमारे लिए समस्या बनकर रह गया। पूरे 70 साल हो गए, किसी ने धारा 370 और 35A को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। 2019 में देश की जनता ने फिर से एक बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की बागडोर सौंपी और पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी। और 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन देश की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35A को हटाकर सरदार साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने का काम किया। अखंड भारत शुरू से ही संघ और बीजेपी का सपना रहा है। अब जबकि मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन वीर सावरकर की जयंती पर किया, उनको नमन किया, तो इसके पीछे भी एक खास संदेश है। ये तस्वीर देखिए। हिंदू महासभा के 1937 में हुए सेशन में वीर सावरकर ने सबसे पहले अखंड भारत शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद से हिंदू संगठनों, खासतौर से संघ, लगातार अखंड भारत की बात को दोहराता रहा है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे, जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया। ऐसे कई मौके आए हैं जब संघ प्रमुख भागवत ने अखंड हिंदुस्तान की बात कही।
यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार अखंड भारत के संकल्प को दोहराते नजर आए। टूटा, अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ? तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए, और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। संघ प्रमुख के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संसद में खोलकर अखंड भारत की हिमायत की थी। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही मां का मस्तक मंडित होगा। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो। घर का दीपक व्यर्थ मात्र मंदिर में जब अंधियारा। कैसा हास विलास के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। सुना आपने, इसी तरह एक नहीं कई बार अखंड भारत के सवाल पर अटल की छटपटाहट उनकी कविताओं और उनके भाषणों में भी देखी गई। आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक और ऐसा ही बयान सुनवाते हैं। इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि पूर्ण बहुमत में हैं, इसलिए वीर सावरकर और अटल बिहारी वाजपेयी के इसी सपने को पूरा करने की दिशा में मनोयोग से जुट गए हैं। इसका संकेत उन्होंने नई संसद में अखंड भारत का बुलंद नक्शा लगाकर दे दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मोदी का संकल्प स्पष्ट है, अखंड भारत। देश की नई संसद में लगाई गई अखंड भारत की तस्वीर महाभारत कालीन नक्शे के जैसी है, जिसमें दक्षिण में पांड्य, द्रविड़, चोल और दूसरे राज्य, जबकि उत्तर में सौबीर, सिंधु, गंधार जैसे हिस्सों का जिक्र है। अफगानिस्तान को छोड़ दें तो मोटे तौर पर आप इस नक्शे को मोदी सरकार का पीओके प्लान भी कह सकते हैं, जिसे लेने का संकल्प सरकार पहले ही कई बार दोहरा चुकी है। नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने परंपरा, संस्कृति और विरासत को संजोने की जो सौगंध खाई थी, अब वो उसे पूरा कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भी आई है, जहां सरकार ने खुद ही नीलम घाटी में होर्डिंग्स लगवा दिए हैं। शारदा शक्तिपीठ में हिंदू श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी की जा रही है। पीओके में जय माता दी के नारे लग रहे हैं। चलो शारदा, वेलकम टू शारदा सिविलाइजेशन, ये वो पोस्टर, बैनर और साइनेज हैं जिनकी कल्पना आजादी के बाद से अब तक किसी ने नहीं की थी, मगर जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जिस शारदा पीठ को महादेव का निवास स्थान माना जाता है, मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था। उसी शारदा पीठ के दर्शन अब भारत के हिंदू भी करेंगे। भारत से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक शारदा कॉरिडोर बनाने के लिए पीओके की असेंबली ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह के फैसले पर मुहर लगाई और शहबाज सरकार को भनक तक नहीं लगी। ये मोदी की बढ़ती ताकत और अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसके बाद लोग अब ये कह रहे हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति तक, आकांक्षाओं से संकल्प सिद्धि तक, आत्मनिर्भर भारत से अखंड भारत की दिशा में कदम बढ़ाने तक मोदी हर मोर्चे पर अब तक कामयाब नजर आए हैं। मोदी राज में सीएए पर कानून बना, ट्रिपल तलाक और धारा 370 खत्म करने के बाद अब सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश अब समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
ये सभी वो काम हैं जो पहले से बीजेपी के एजेंडे में रहे हैं। इसलिए नए संसद भवन में अखंड भारत के नक्शे को एक बुलंद संकल्पना के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।